बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे आईयूपीएससी नेमिंग की। अब हमें 20 मिनट दो, हम आपको आईयूपीएससी नेमिंग देंगे। ठीक है, याद रखना, आप हमें 20 मिनट 25 मिनट दो, हम आपको आईयूपीएससी नेमिंग चैम्पियन बना देंगे। ठीक है ना। हम इसमें हर एक चीज़ पढ़ेंगे पहले, ठीक है ना। उसके बाद उसको कैसे बनाते हैं, उसको कैसे समझते हैं, आईयूपीएससी चैन को कैसे हम लोग ढूंढते हैं, हर एक चीज़ समझेंगे। ठीक है ना। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आईयूपीएससी नेमिंग। क्या पढ़ेंगे? आईयूपीएससी नेमिंग। ठीक है ना। आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे आईयूपीएससी नेमिंग की। तो इसमें सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे? रूल। क्या पढ़ेंगे? रूल। तो ये रूल है, प्रीफिक्स प्लस वर्ड रूट प्लस सफिक्स फर्स्ट प्लस सफिक्स सेकेंड। ठीक है ना। अब इसमें ये प्रीफिक्स क्या है, वर्ड रूट क्या है, सफिक्स क्या है और सफिक्स सेकेंड क्या है। देखो, हर चीज़ अगर आप बेसिक से चलोगे तो सही रहेगा। ठीक है ना। अभी इसी चीज़ को मैं ऐसे बता दूं, थोड़ा थोड़ा लिखा कर, फिर उसके बाद क्या कर दूं, हटा दूं, तो वो बेटर नहीं है। बट जितना पढ़ेंगे सही पढ़ेंगे। ठीक है ना। थोड़ा पढ़ेंगे बट उतना इसी टाइम याद कर लेंगे। ठीक है ना। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आईयूपीएससी नेमिंग। आईयूपीएससी नेमिंग में हम लोगों ने एक रूल लिखा है, जिस रूल में पहले प्रीफिक्स प्लस वर्ड रूट प्लस सफिक्स प्लस फर्स्ट प्लस सफिक्स सेकंड। अभी ये है क्या चीज़? ये प्रीफिक्स क्या है, ये वर्ड रूट क्या है, ये सफिक्स फर्स्ट क्या है, सफिक्स सेकंड क्या है, हम लोग पहले इसके बारे में जानेंगे ना। हर एक चीज़ के बारे में जानेंगे कि वो है क्या चीज़। ठीक है ना। तो आज जानेंगे क्या है। तो हम लोग बात करते हैं पहले नंबर पर प्रीफिक्स की। किसके नंबर? क्या? प्रीफिक्स की। तो प्रीफिक्स क्या है? प्रीफिक्स ब्रांच और सब्स्टिट्यूएंट है। अब ये ब्रांच और सब्स्टिट्यूएंट क्या होता है? तो आप आईयूपीएससी नेमिंग करते समय या करते टाइम आप प्रिंसिपल चेन, ठीक है ना, क्या प्रिंसिपल चेन एक सेलेक्ट करते हो। आप कभी भी आईयूपीएससी नेमिंग या कभी भी पढ़ा होगा या देखा होगा, तो जब आईयूपीएससी नेमिंग करते टाइम आप किसी भी कंपाउंड का, ठीक है ना, कोई भी कंपाउंड हो, डिपेंड नहीं करता, तो किसी भी कंपाउंड का अगर आप आईयूपीएससी नेम में प्रिंसिपल चेन जो है वो अगर आप सिलेक्ट कर रहे हो, ठीक है ना, उस प्रिंसिपल चेन के अलावा जैसे आपने कोई भी एक प्रिंसिपल चेन सेलेक्ट कर ली है, ठीक है ना, सपोज दैट हम यहाँ पे बना लेते हैं, आपने जैसे एक पेड़ है, ठीक है ना, वृक्ष है, वृक्ष में बगल बगल क्या रहते हैं? टहनियाँ। तो आप एक सीधा क्या है, सपोज दैट ये वृक्ष है, ठीक है ना, ये बगल में एक टहनी निकल गई, ठीक है ना, एक टहनी इधर और एक और निकाल देते हैं, एक मिनट रुक जा, ठीक है ना। तो ये आपने सिलेक्ट क्या किया? प्रिंसिपल चेन आपने सिलेक्ट किया इस येलो कलर की पेन को, ठीक है ना, येलो कलर की पेन को। तो ये एक क्या बन गई? प्रिंसिपल चेन। अब इस प्रिंसिपल चेन को आपने सिलेक्ट किया, अब इसके अलावा अब इसको छोड़ दो, जो बगल, ठीक है ना, जो ब्रांच है, इसी को कहते हैं कि जो इधर इसके अलावा जो चीज़ें हैं, ये अगर एक चेन है, ठीक है ना, एक चेन है, प्रिंसिपल चेन है, आप इसको सिलेक्ट कर लें, ठीक है ना। अब उस प्रिंसिपल चेन के अलावा जो भी चीज़ है, ठीक है ना, उसके अलावा जो भी चीज़ है वो सब क्या है? ब्रांच है। वो सब क्या है? ब्रांच है। ठीक है ना। तो बातें आपको समझ में आ गई होंगी कि ब्रांच क्या है। कि आप आईयूपीएससी नेम करते समय किसी भी कंपाउंड का अगर आप प्रिंसिपल चेन क्या कर रहे हो, सिलेक्ट कर रहे हो, तो उस प्रिंसिपल चेन को सिलेक्ट करने के बाद आप जो उसमें बचा उसके अलावा, मतलब जो प्रिंसिपल चेन के अलावा जो चीज़ उसमें बचा, ठीक है ना, वो क्या है? आपका ब्रांच और सब्स्टिट्यूएंट है। ठीक है ना। मान लेते हैं हम लोग क्या कि ब्रांच अगर, ठीक है ना, आर, क्या आर, तो जो प्रीफिक्स होगा वो क्या होगा? ठीक है ना। अगर हम प्रीफिक्स लेंगे तो क्या, ठीक है ना, तो प्रीफिक्स क्या होगा? एल काइल, एल काइल, ठीक है ना, एल काइल है। प्रीफिक्स क्या है? एल काइल है। तब अगर क्या CH3 अगर एक चेन है, अगर एक कार्बन की चेन है तो मिथाइल, ठीक है ना। अगर दो कार्बन की चेन है CH2H5 तो इथाइल, ठीक है ना। अगर तीन कार्बन की चेन है CH3H7 हो जाएगा तो क्या? प्रोपाइल, ठीक है ना। ऐसे आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है। अगर आर है, ठीक है ना, ब्रांच क्या है? आर है, ठीक है ना, तो हम लोग उसका जो प्रीफिक्स होगा वो क्या ले लेंगे? एल्काइल, ठीक है ना। अगर एक कार्बन की चेन है
तो मिथाइल, अगर 2 कार्बन की चेन है तो इथाइल, अगर 3 कार्बन की चेन है तो प्रोपाइल, इसी तरह, ठीक है ना, इसी तरह ले लेंगे। अगर अगर ब्रांच क्या है, हम मान लेते हैं हम लोग कि अगर ब्रांच क्या है एक्स, ठीक है ना, क्या है ब्रांच, क्या है एक्स, तो परफिक्स क्या हो जाएगा, तो प्रीफिक्स हो जाएगा हेलो, ठीक है ना, प्रीफिक्स क्या हो जाएगा हेलो। तो हेलो के लिए जैसे एफ ले लेते हैं, ये क्या हो जाएगा फ्लोरो, फ्लोरो, ठीक है ना, एफ क्या हो जाए फ्लोरो हो जाएगा। और एक सी एल को क्या बोल देंगे क्लोरो, यहाँ पे लिख लेते हैं सी एल का हो जाएगा क्लोरो, ठीक है ना, और बी आर ब्रोमो, ब्रोमो, ओके गाइज, ठीक है ना, आपका ये होगा, ठीक है ना, आप ये लेंगे। अब आपको समझ में आया होगा आई होप कि अगर ब्रांच आर है, ठीक है ना, तो क्या प्रीफिक्स लेंगे एल्काइल, जैसे कि अगर कार्बन की अगर एक चेन है, ठीक है ना, तो क्या हो गया CH3 मिथाइल हो गया, ठीक है ना, C2H5 इथाइल, और C3 H, सॉरी हाँ C3H7, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा प्रोपाइल, क्या हो जाएगा प्रोपाइल। अगर ब्रांच क्या हो जाएगा एक्स, तो क्या होगा हेलो, हेलो के लिए एफ जो होगा वो फ्लोरो हो जाएगा, सी एल हो जाएगा क्लोरो हो जाएगा, बी आर जो होगा वो ब्रोमो हो जाएगा, ठीक है ना। अब बात करते हैं ओ आर की, अब बात करते हैं किस चीज़ की, ओ आर की। तो देखो यहाँ पे आर है, यहाँ पे ओ है, ठीक है ना, इसको क्या बोल देंगे एल एलॉक्सी, क्या बोलेंगे एलॉक्सी, ठीक है ना, एल्कोलॉक्सी, ठीक है ना। अब इसके लिए क्या हो जाएगा, जहाँ यहाँ पे ओ लग जाएगा, क्या लग जाएगा ओ, मतलब O CH3, मतलब यहाँ पे मिथॉक्सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा मिथॉक्सी, जैसे यहाँ पे CH3 था मिथाइल था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मिथॉक्सी, क्या हो जाएगा मिथॉक्सी, मिथॉक्सी, ठीक है ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा मिथॉक्सी। और यहाँ पे COC2H5 क्या हो जाएगा इथॉक्सी, क्या हो जाएगा इथॉक्सी, ठीक है। बात करते हैं एक और, O C3H7, 3 कार्बन चेन है, अगर OR है तो क्या हो जाएगा प्रो प्रोपॉक्सी, ठीक है ना, प्रोपॉक्सी। आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं अगर हमारे पास अगर क्या हो N2 हो तो क्या हो जाएगा, अगर हमारे पास क्या हो N2 NO2 सॉरी NO2 होगा तो क्या हो जाएगा नाइट्रो होगा, क्या होगा नाइट्रो हो जाएगा। अगर हमारे पास क्या हो NO हो तो क्या हो जाएगा, जो प्रफिक्स क्या होगा नाइट्रोसो हो जाएगा, ठीक है ना। अगर हमारे पास क्या हो PH हो तो क्या हो जाएगा फिनाइल हो जाएगा, ठीक है ना। फिनाइल को हम लोग ऐसे लिखेंगे, ठीक है ना, बन जाएगा ऐसे, ठीक है ना, ये जो है फिनाइल। देखो हम लोग ये जो अभी हमने आपके सामने कुछ डाटा लिखा, उसके बाद ब्रांच बताया, प्रीफिक्स बताया, हमने अभी सिर्फ बताया कि प्रीफिक्स क्या होता है, कैसे दिखता है, इसको कैसे हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है ना। अभी हमने इसे बताया नहीं है, बनाना नहीं सिखाया तुम्हें, हमने अभी तुम्हारे इसमें सिर्फ बताया है कि प्रीफिक्स कैसे होता है, ठीक है ना, क्या चीज़ है, मैंने ये बताया, ठीक है ना, और बाकी कुछ नहीं बताया। अभी मैंने तुम्हें IUPAC नेमिंग लिखना नहीं सिखाया, अभी तुम्हें मैंने चेन सेलेक्ट करना नहीं सिखाया, अभी सिर्फ तुम्हें मैं ये बता रहा हूँ कि प्रीफिक्स है क्या चीज़, इसको लिखते कैसे हैं, ठीक है ना। तो ऐसे लिखते हैं, अगर प्रीफिक्स में ब्रांच आर हो तो क्या हो जाएगा प्रीफिक्स एल्काइल हो जाएगा। जैसे अगर तुम्हारे पास सी एक कार्बन की चेन है तो मिथाइल हो जाएगा, 2 कार्बन की चेन इथाइल हो जाएगा, 3 कार्बन की प्रोपाइल हो जाएगा, ठीक है ना। उससे अगर एक्स है तो हेलो, एफ है तो फ्लोरो, CL क्लोरो, BR ब्रोमो, ठीक है ना। बात करते हैं OR के, तो वो क्या हो जाए उसको उसको उसका प्रीफिक्स क्या हो जाएगा एलॉक्सली, ठीक है ना। उसको अगर हम वहाँ पे O जोड़ दें OCH3 तो मिथॉक्सी, इथॉक्सी और प्रोपॉक्सी, ठीक है ना, प्रोपॉक्सी, ठीक है ना। इतना हो गया। अब आपको समझ में होगा कि प्रीफिक्स क्या चीज़ है, ठीक है ना। आपको मैंने से बताया कि प्रीफिक्स है क्या चीज़, ब्रांच, प्रीफिक्स क्या है ब्रांच है। अभी अभी तुम उसमें क्या देखने को मिलेगा, आर दिख जाएगा, कहीं एक्स दिख जाए, कहीं OR दिख जाए, कहीं NO2 दिख जाए, कहीं NO दिख जाए, कहीं पे PH दिखेगा। तो ये सब क्या है ब्रांच है, ये साइड ब्रांच है। आप एक चेन लेंगे, ठीक है ना, सपोज दैट एक
वृक्ष ले, वृक्ष में कई सारी टहनियाँ होती हैं, कोई टहनियाँ बड़ी हैं, कोई छोटी हैं, कोई तो उन बड़ी टहनियों का सपोज दैट एक ये बड़ी टहनी है, छोटी टहनी है, उससे छोटी, वो उससे बड़ी है, या उससे भी बड़ी है, उससे भी बड़ी, तो हर टहनी का सबसे अलग अलग नाम रख दिया गया, ठीक है ना। तो वो हम अपनी भाषा में समझ रहे हैं, ठीक है ना, हम आपको समझाने के लिए ये बता रहे हैं, ठीक है ना। वैसा होता नहीं कि हाँ आप नाम रख दोगे, ठीक है ना, अपने मन से, तो अपने मन से तो रख नहीं सकते, तो इसलिए यहाँ पे नाम दिया गया है। अगर आपको ब्रांच है, ब्रांच का मतलब देखो हमने क्या बताया कि प्रीफिक्स क्या है, तो प्रीफिक्स एक ब्रांच और सब्स्टिट्यूएंट है। अब ब्रांच कहो या सब्स्टिट्यूएंट कहो, एक ही चीज़ है। आप एक चेन सेलेक्ट करते हो, आप इससे नेमिंग करते समय अभी हम बताएंगे वो भी, ठीक है ना। आप एक चेन सेलेक्ट करोगे, ठीक है ना, किसी भी कंपाउंड का अगर आईयूपीएसी नेम लिख रहे हो तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, चेन सेलेक्ट करना पड़ेगा। और उस प्रिंसिपल चेन के अलावा, ठीक है ना, आप कोई भी प्रिंसिपल चेन सेलेक्ट कर लिया आपने, कोई भी लंबी हो, ठीक है ना, आपने कोई भी चेन सेलेक्ट कर लिया, अब उसके अलावा जो बचेगा, ठीक है ना, जो चीज़ होता है ना, वही तुम्हारा क्या हो जाएगा, ब्रांच होगा। उसमें क्या क्या बच सकता है, ये बच सकता है, जैसे ये बच जाएगा, कभी भी ये बच सकता है, ये बच सकता है, ये, तो ये सब तुम्हारे क्या है, ब्रांच है। अगर इसका प्रीफिक्स लिखोगे तो ऐसे लिखोगे, ठीक है ना, पहले प्रीफिक्स लिखोगे। यहाँ पे बताया प्रीफिक्स, तो आपको ये दिखेगा तो आपको ये सब लिखना पड़ेगा, ठीक है ना, एल्काइल, हेलो, एलॉक्सी, नाइट्रो, ठीक है ना, नाइट्रोसो, फिनॉल, ये सब आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। ये हम आपको समझाने के लिए अपनी भाषा में बता रहे हैं, ठीक है ना, कि इसको कैसे करेंगे। अब बात करते हैं हम लोग वर्ड रूट की, ठीक है ना, क्योंकि आज हमको सफिक्स पूरा पढ़ाना है, वर्ड रूट भी बता देंगे आज आपको, सफिक्स फर्स्ट क्या होता है, सफिक्स सेकंड क्या होता है, ठीक है ना। तो हम बात करते हैं क्या, वर्ड रूट की, ठीक है ना। हमारे पास वर्ड रूट, बात करते हैं वर्ड रूट। वर्ड रूट क्या है, नंबर ऑफ कार्बन इन प्रिंसिपल चेन, ठीक है ना, उस प्रिंसिपल चेन में कार्बन के नंबर, जितने भी कार्बन नंबर हैं उसी को हम लोग क्या बोल देंगे, वर्ड रूट। वर्ड रूट मतलब अगर एक एक है, अगर एक है, ठीक है ना, अगर एक है, देखो प्रिंसिपल नंबर ऑफ कार्बन इन प्रिंसिपल चेन, देखो इसमें क्या लिखा है, प्रिंसिपल चेन में जितने कार्बन नंबर हैं, अगर एक कार्बन है तो मिथाइल, मिथ, अगर दो है तो एथ, तीन है तो प्रोप, तो इसी तरह हमने यहाँ पे लिख देंगे, अगर एक कार्बन है तो क्या हो जाएगा, मेथ, ठीक है ना, अगर दो है तो क्या हो जाएगा, पास में लिख दें एथ, ठीक है ना। ये मैं वर्ड रूट लिखा रहा हूँ, ठीक है ना, मतलब यहाँ लिख दिया इसकी वजह से क्योंकि आपको समझने में आसानी हो जाए, ठीक है ना। ये ई टी एच एथ है, ठीक है ना। और अगर क्या हो जाए, तीन कार्बन की चेन है, ठीक है ना, अगर तीन कार्बन की चेन है तो क्या हो जाएगा, प्रोप, ठीक है ना। अगर आपके पास चार कार्बन की चेन है तो क्या हो जाएगा, ब्यूट, ठीक है ना। अगर आपके पास पाँच कार्बन की चेन है तो क्या हो जाएगा, पेंट। अगर छः है तो हेक्स, अगर सात है तो क्या हो जाएगा, हेप्ट, अगर आठ है तो क्या हो जाएगा, ऑक्ट, ठीक है ना। अगर नौ है तो क्या हो जाएगा, नॉन, अगर 10 है तो कितना हो जाएगा, डेक, ठीक है ना। ये आपका वर्ड रूट हो गया, ठीक है ना। आपको ऐसे ही लिख देना, ठीक है ना। अगर आपके पास कार्बन नंबर चेन, अगर प्रिंसिपल चेन है, सपोज दैट आपके पास कोई बड़ी से प्रिंसिपल चेन है, ठीक है ना, एक बड़ी से प्रिंसिपल चेन है, इस चेन में कितने कार्बन है आपके पास, सपोज दैट ब्रेक, ये क्या है, एक चेन। अब इसका इस चेन में सपोज दैट ये एक पेन है तो ये कार्बन है, ठीक है ना, हम मान लिया क्या है, कार्बन है। तो इस कार्बन में इस पूरी चेन में एक चेन मान लिया हमने, इसको क्या मान लिया, चेन। तो इस चेन में एक ही पेन है तो मतलब एक कार्बन, ठीक है ना, इस पेन को एक कार्बन बोलेंगे, ठीक है ना। दो पेन मतलब दो कार्बन, तो हमारे पास ये दो पेन है, इसको हमने जोड़ दिया, एक चेन बन गई। तो इस चेन में कितने कार्बन है, दो, तो इसको क्या बोलेंगे, एथ, ठीक है ना। अगर एक कार्बन हो जाएगा तो मेथ, तीन होगा तो प्रोप, चार होगा तो ब्यूट, पाँच होगा तो पेंट, छः होगा तो हेक्स, सात होगा तो हेप्ट, अगर आठ होगा तो ऑक्ट, नौ होगा तो नॉन, और वो 10 होगा तो डेक। आपको इसको याद करने ना बहुत आसानी से याद भी हो जाएगा, आई होप इसी टाइम याद हो गया होगा, ठीक है ना। अब बात करते हैं सफिक्स की। तो सफिक्स फर्स्ट क्या होता है, यदि देखो इफ, यदि कार्बन कार्बन फर्स्ट बोन इज प्रेजेंट, क्या हो, कार्बन कार्बन फर्स्ट बोन अगर इज प्रेजेंट हो तो जो सफिक्स फर्स्ट होगा तो वो क्या होगा, आपको हम अच्छे तरीके से बता दें अगर, ठीक है ना, एकदम हमारी भाषा में समझना, अपनी भाषा में, कि अगर सफिक्स क्या हो जाए, सफिक्स फर्स्ट अगर कार्बन कार्बन फर्स्ट बोन है तो क्या लिखेंगे, एन, ठीक है ना, ऑन, एन। अगर कार्बन कार्बन सेकंड बोन है, ठीक है ना, यदि, तो क्या हो जाएगा, इन, ठीक है ना। और अगर कार्बन कार्बन थर्ड बोन है तो नाइन, ठीक है ना, ये हो जाएगा। और कुछ नहीं है, एकदम सिंपल सा है। अब बात करते हैं सफिक्स सेकंड की। ये फंक्शनल ग्रुप होता है, ठीक है ना। क्या है, फंक्शनल ग्रुप। एग्जाम्पल के लिए क्या है, COH है, CO3H है, वो OH है, और CHO और ETC, ठीक है ना। ये क्या है,
सफिक्स है, ये फंक्शनल ग्रुप होते हैं। एग्जांपल के लिए इससे कुछ नाम होते हैं जिन्हें हम आपको लिखवा देंगे, ठीक है ना, या फिर आपको हम चार्ट दे देंगे, इसी में आ जाएगा, ठीक है ना, किसी तरह बना के लिख के आपको दिखा देंगे, ठीक है ना, कि वो कैसा होता है, ठीक है। आपको सफिक्स थर्ड के सेकंड के बारे में हम अभी आगे बता देंगे, ठीक है ना। अब बात करते हैं हम लोगों ने आज कर लिया, क्या कर लिया हम लोगों ने, क्या पढ़ा पहले आपको पता होना चाहिए। हम लोगों ने एक रूल पढ़ा, रूल में क्या कि जो प्रीफिक्स होता है प्लस वर्ड रूट प्लस सफिक्स प्लस फर्स्ट प्लस सफिक्स सेकंड, ठीक है ना, जो भी हो। फिर हम लोगों ने पढ़ा परफिक्स। परफिक्स क्या है, हम लोगों ने पढ़ा कि ये ब्रांच और सब्सटीट्यूएंट होता है, मतलब ब्रांच और सब्सटीट्यूएंट एक है, ठीक है ना। दोनों अगर ब्रांच को या सब्सटीट्यूएंट को दोनों एक है, तो हम लोग अगर ये ब्रांच और सब्सटीट्यूएंट क्या होता है, तो हम लोगों ने बोला कि जब आईयूपीएससी नेम करते समय अगर हमें एक लंबी सी चेन, एक क्या करने, प्रिंसिपल चेन को हम लोग क्या कर लेते हैं, सिलेक्ट कर लेते हैं। अब उस प्रिंसिपल चेन को सिलेक्ट कर ले, अब उसके अलावा, ठीक है ना, जो बचा उसको क्या बोल देंगे हम लोग, ब्रांच या सब्सटीट्यूएंट। हमने उसके कुछ एग्जांपल लिख लिए, ठीक है ना, क्या कर लिए, एग्जांपल लिख लिए। फिर हमने क्या पढ़ा, वर्ड रूट, मतलब उस जो कार्बन नंबर होता है एक प्रिंसिपल चेन में, जितने भी कार्बन नंबर है, ठीक है ना, उस प्रिंसिपल चेन में जितने भी कार्बन नंबर है उसके बारे में हमने पढ़ लिया कि अगर एक है तो मेथ हो जाएगा, दो है तो एथ हो जाएगा, तीन है तो प्रोप हो जाएगा, चार है तो ब्यूट, पाँच है तो पेंट, छः है तो हेक्स हो जाएगा, सात है तो हेप्ट, आठ है तो ऑक्ट हो जाएगा, नौ हो तो नॉन, और 10 है तो डेक हो जाएगा, ठीक है ना। हमने ये पढ़ा। फिर उसके बाद हमने पढ़ा कि वर्ड रूट हो गया। फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा, सफिक्स फर्स्ट। अगर हमारे पास कार्बन कार्बन एक बॉन्ड है तो एन, अगर दो है तो एन, अगर तीन है तो एन, ठीक है ना, ये पढ़ लिया। अब बात करते हैं हम लोग सफिक्स सेकंड के, तो ये फंक्शनल ग्रुप होते हैं। एग्जांपल में हमने क्या ले लिया है, COH, उसके बाद क्या लिया है, CO3H, ठीक है ना, OH और CHO ETC, ठीक है ना। इसके नाम हम आगे भी लिखवा देंगे या फिर आपको हम दिखा देंगे, ठीक है ना। तो अब बात करते हैं हम लोग प्रायोरिटी के, ठीक है ना। क्या बात करते हैं, प्रायोरिटी की। इसके बेसिस पे हम लोग क्या करेंगे, नाम लिखेंगे, ठीक है ना, कंपाउंड का। किसका, कंपाउंड का। इसी के प्रायोरिटी के बेसिस पे ही हम लोग क्या करेंगे, कंपाउंड का नाम लिखते हैं, ठीक है ना। बात करते हैं क्या होगा, आई होप। तो प्रायोरिटी की बात करेंगे, क्या इसमें क्या लिखा है कि PFG। तो PFG क्या होता है, आपको इस फॉर्म लिख लीजिए, PFG का जो PFG है, PFG का मतलब क्या होता है, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, ठीक है ना। PFG सबसे पहले क्या लिखेंगे हम लोग, क्या देखेंगे उसमें कि प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप क्या है, ठीक है ना, उसको लिखेंगे। अगर वो तुम्हें नहीं समझ में आ रहा, वो सेम है, वो एक जैसे हैं, ठीक है ना, दोनों। अगर हमारे पास दो कंपाउंड है, ठीक है, एक कंपाउंड है, तो एक कंपाउंड में हमारे पास अगर तुम्हें उसमें पहले क्या देखना है, उसमें तुम्हें पहले देखना है कि PFG क्या है। अगर PFG तुम्हारा सेम है, ठीक है ना, अगर मल्टीपल बॉन्ड तुम्हारे दोनों क्या है, सेम है, सॉरी PFG अगर तुम्हें क्या है, सेम है, तो आगे सबसे पहले हम लोग, अगर PFG है, सपोज दैट आपके पास क्या है, प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप अगर है, जैसे ये है, ठीक है ना, अभी हम लोग दिखाएंगे आपको। बट अगर आपके पहले सबसे पास क्या है, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले ये लिखेंगे, ठीक है ना। क्या लिखेंगे, सबसे पहले ये लिखेंगे ना। फिर उसके बाद हम लोग क्या बात करेंगे कि मल्टीपल बॉन्ड, किस चीज़ की बात करेंगे, क्या, मल्टीपल बॉन्ड। मल्टीपल बॉन्ड मतलब क्या हो गया, अगर हमारे पास क्या है, ठीक, देखो पहले अगर हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है ना, अगर फंक्शनल ग्रुप, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, तो पहले इसको लेंगे। अगर वो भी सेम है या फिर किसी भी आपको नहीं समझ में आया, तो क्या लेंगे, आप देखेंगे मल्टीपल बॉन्ड। मल्टीपल बॉन्ड मतलब क्या हो गया, आपके पास क्या होना चाहिए, कार्बन कार्बन सेकंड बॉन्ड होने चाहिए, या कार्बन कार्बन क्या होना चाहिए, थर्ड बॉन्ड, ठीक है ना, थर्ड बॉन्ड, सॉरी, ठीक है। अब ये देखेंगे। फिर उसके बाद आ गया नंबर ऑफ कार्बन एटम। क्या देखेंगे आप, नंबर ऑफ कार्बन एटम। आपको इसमें क्या देखना है, लॉन्गेस्ट चेन देखना है, ठीक है ना, लॉन्गेस्ट चेन देखना है, सबसे लंबी, किसमें ज़्यादा सब है, ठीक है ना, किसमें ज़्यादा है किसमें कम है। जैसे आपको आपको मिल गया, जैसे यहाँ पे कार्बन 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 कार्बन, फिर ऊपर चला गया कार्बन 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 कार्बन, यहाँ पे कार्बन है। आपको चेन देखनी है, सबसे ज़्यादा चेन के, तो सबसे ज़्यादा चेन ये है, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको देखना है। तो ये हो गया कार्बन ऑफ, नंबर ऑफ कार्बन, ये देखना है। फिर उसके बाद करते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है ना, क्या, मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। तो इसमें आप क्या देखेंगे, जहाँ सबसे ज़्यादा बॉन्ड मिल रहे हैं, ठीक है ना, कहाँ, जहाँ सबसे ज़्यादा बॉन्ड मिलते हैं वहाँ, ठीक है ना, और वो भी सेम है, आपको वो भी क्या है, सेम है, तो लोएस्ट
लोसेंट देखेंगे, क्या लोसेंट देखेंगे। इसका मतलब ये हो गया, अब अगर आपका ब्रांच है, ठीक है ना, जहाँ आपका ब्रांच है ना वहीं से लेंगे, ठीक है ना, जहाँ आपका ब्रांच है। आपका सपोज लेट ब्रांच कोई दे दिया गया कि आपका पहले यहाँ पे ब्रांच है, तो यहाँ पे ब्रांच है, तो फिर आप पहले जहाँ ज़्यादा ब्रांच है या फिर जिस तरफ से आए तो वो आप ले सकते हो, ठीक है ना। अब बात करते हैं अल्फ़ा, ठीक है ना। अब बात करते हैं क्या, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, ठीक है ना, क्या अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर की, ठीक है ना। तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में जैसे आपका पहले आ गया, सबसे पहले क्या आ गया, सॉरी, आपका सबसे पहले क्या आ गया, मिथाइल, ठीक है ना, क्या आ गया, मिथाइल, और उसके बाद क्या आ गया, इथाइल। तो आप ये दो हैं, आपका इस तरफ से देखेंगे, अगर तो पहले मिथाइल आ रहे हैं, अगर इस तरफ से देखेंगे तो क्या आ रहा है, इथाइल। तो आपको सबसे पहले अल्फ़ा, फिर अगर कुछ नहीं मिला तो तुम्हें क्या देखना है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, क्या देखना है आपको, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। इसमें पहला देखना है एम पहले आएगा या ई पहले आएगा, जो पहले आएगा उसे क्या कर देंगे हम लोग पहले, उसी तरफ से हम लोग क्या करेंगे, आईपीएससी नेमिंग करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। तो ये होता है, एक बार फिर से समझ लेते हैं। पहले हम लोग क्या लेंगे, फंक्शनल प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, अगर ये भी सेम है तो क्या लेंगे, मल्टीपल बॉन्ड। अगर तुम्हें इसमें भी समझ में नहीं आया तो क्या लेंगे, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। अगर ये भी तुम्हें समझ में नहीं आ रहा तो मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है ना। अगर ये भी तुम्हें तो लोस्ट लोसेंट। अगर ये भी तुम्हें समझ में नहीं आ रहा तो सबसे सिंपल ये है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, ठीक है ना। आप अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से क्या लिख सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं क्या, कि ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप और सफिक्स सेकंड हमने अभी बोला था कि हम दिखा देंगे, तो ये आपके सामने है, ठीक है ना। अगर आपका आ गया क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड, क्या कार्बोक्सिलिक एसिड, अगर फॉर्मूला लिख देते हैं, क्या हो जाएगा इसका फॉर्मूला, COOH, ठीक है ना, क्या COOH। और उसके बाद क्या करेंगे, ये सल्फोरिक एसिड, सल्फोरिक एसिड को क्या लिख लेते हैं, SO3H, ठीक है ना, SO3H। अब बात करते हैं एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड को हम लोग ऐसे लिख देते हैं, कार्बन डबल बॉन्ड O, उसके बाद क्या बोलेंगे, O, कार्बन डबल बॉन्ड O, ठीक है ना। ये क्या है, अनहाइड्राइड। अगर एस्टर की बात करते हैं, एस्टर ऐसा लिखते हैं, कार्बन डबल बॉन्ड OR, ठीक है ना। और एसिड क्लोराइड, ठीक है ना, एसिड क्लोराइड को क्या लिखेंगे, COCl, ठीक है ना। एसिड एमाइड को क्या लिख देंगे हम लोग, CONH2, ठीक है ना। साइनाइड को क्या लिख देंगे हम लोग, CN, ठीक है ना। आइसोसाइनाइड की बात करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, NC। और फिर उसके बाद एल्डिहाइड की बात करते हैं तो ये CHO, ठीक है ना। और उसके बाद कीटोन की बात करते हैं तो कार्बन और डबल बॉन्ड O, ठीक है ना। हम लोग अल्कोहल, जो कि आपको पता ही होगा, बचपन से आप पढ़ते आएंगे अल्कोहल, ठीक है ना, देखा भी होगा। और ये हो गया, बात करते हैं थायल की तो ये हो गया। बात करते हैं अमाइन की तो अमाइन हो गया NH2, ठीक है ना। अगर आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड है तो सफिक्स में उसका नाम क्या हो जाएगा, ओइक एसिड, क्या हो जाएगा, ओइक एसिड। आपके पास सल्फाइड एसिड है तो क्या हो जाएगा, अगर ये दिख रहा है तुम्हें तो इसको क्या बोलेंगे आप, सल्फ्यूरिक एसिड। अगर आपको क्या दिख रहा है, एमाइड एनहाइड्राइड दिख रहा है तो क्या बोलेंगे, ओइक एनहाइड्राइड। आपको एस्टर दिख रहा है तो ओड बोलेंगे। अगर एसिड क्लोराइड दिख रहा है ये, तो आप उसको क्या बोल देंगे, ऑयल क्लोराइड, ठीक है ना। एसिड एमाइड के लिए क्या हो जाएगा, एमाइड, ठीक है। और उसके बाद साइनाइड के लिए क्या हो जाएगा माइट्राइल। और उसके बाद आइसोसाइनाइड के लिए जाएगा, क्या हो जाएगा, आइसो टेट्राइल। उसके बाद एल्डिहाइड के लिए क्या हो जाएगा, ऑल, ठीक है ना। कीटोन के लिए जो है 1। और उसके बाद अल्कोहल के लिए क्या हो जाएगा, ऑल। और थियोल के लिए क्या हो जाएगा, आपको दिख नहीं रहा होगा, ठीक है ना, अभी दिखेगा, सॉरी अगर नहीं दिखा होगा तो। और एमाइन के लिए क्या हो जाएगा, एमाइन, ठीक है ना। ये आपके सफिक्स सेकंड थे जिसके बारे में अभी हमने बोला था कि अभी हम आपको लिखा देंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग लिख लीजिएगा इसको एक बार, ठीक है ना। और इसको क्या कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। आपका सबसे एकदम हमने अभी क्या सीखा, देखो हमने अभी कुछ इसमें कुछ कोई बड़ा सा तीर नहीं मार दिया है, ना ही बहुत ज़्यादा कुछ कर दिया है। अभी सिर्फ हमने ये सीखा, ये देखा है कि ये प्रीफिक्स क्या होता है, ये वर्ड रूट क्या होता है, ये सफिक्स सेकंड के फर्स्ट क्या होता है, सफिक्स सेकंड क्या होता है। और हमने एक प्रायर मतलब कि हमने क्या पढ़ा है, एक हमने क्या पढ़ा, प्रायोरिटी। इसमें हमने क्या पढ़ा, आपको हमने बता दिया कि आप पहले क्या देखेंगे, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, ठीक है ना। इस तरीके से हम लोग क्या मल्टीपल बॉन्ड, फिर उसके बाद नंबर ऑफ कार्बन एटम देखेंगे, फिर उसके बाद क्या देखेंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। देखो हर चीज़ के लिए एक रूल होता है, इसके लिए भी एक रूल हमने अभी पढ़ा, ठीक है ना। अभी आप इसके लिए कुछ एग्जांपल्स देखेंगे
नेक्स्ट लेक्चर में। अभी तो हो गया 25 मिनट, क्योंकि ये ज़्यादा हो गया है, ठीक है ना। हमने तो बोला था 20 मिनट, लेकिन थोड़ा सा टाइम लग गया आपको समझाने में। तो आप मेरे से जितनी उम्मीद हो सकती थी मैंने आपको समझा दिया। इसमें कुछ करना नहीं था आपको, इसमें क्वेश्चन नहीं है। जितना आपको समझ में आया होगा, आए हो उतना अच्छे से आया होगा। अगर जो नहीं आ रहा होगा ना, आप क्वेश्चन जब एग्जाम्पल में लूँगा, जब क्वेश्चन करेंगे ना इस चीज़ के, आप बनाना सिखाऊंगा ना इस चीज़ का, कैसे बनाते हैं, इसके कैसे सिलेक्ट करते हैं, आपको एक एक चीज़ रट जाएगी। आप इसमें क्या, आपको क्या याद करना है इस आज के टॉपिक में, आपको याद ही करना है। आपको याद क्या करना है, आपको ये हमने जो फंक्शनल ग्रुप लिखवाया सेकंड, कुछ लोगों को तो याद होंगे, ठीक है ना। जिनको याद है वो नहीं, जिनको नहीं याद है वो ये लिख लेंगे। फिर उसके बाद हमने आपको सफिक्स फर्स्ट के बारे में पढ़ा गया। अगर आप कार्बन कार्बन बॉन्ड हो तो सिंगल बॉन्ड हो, सेकंड बॉन्ड हो, थर्ड बॉन्ड हो तो क्या बोलेंगे, ये आपको याद ही करना है। एकदम सिंपल सा, कोई इसमें बड़ी चीज़ नहीं याद करने। उसके बाद हमने वर्ड रूट आपको बताया होगा, तो वर्ड रूट में भी आपको एक है तो मैथ, दो है तो एथ, ये सब अभी याद करना है। बाकी कुछ आपको याद नहीं करना ज़्यादा सा। और एक्स आर है, आर है तो क्या हो जाएगा, एल्काइल, जो कि हमने क्या पढ़ा था, प्रीफिक्स से। तो ये इतनी चीज़ें आपको पढ़नी है, ठीक है ना। एक बार आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये देखो बेसिक, अगर हम आपको बेसिक पढ़ाएं, अब कुछ लोग बोलेंगे कि ये इतना हार्ड बता दिया फर्स्ट लेक्चर, आप इसी नेमिंग स्टार्ट करते ही ये तो हवा में चलने लगे। तो देखो आपको अब मैं ये तो बताऊंगा नहीं कि ये क्या है, आपको ये नहीं बताऊंगा कि ये क्या है, ये क्या है, अभी इसको क्या बोलते हैं, ठीक है ना। अब हमने ये है क्या, एटम है, ठीक है ना, एटम्स है। अगर अब इसके दो हो जाएगा तो ये मॉलिक्यूल हो जाएगा। ये चीज़ें मैंने बताई फिजिकल केमिस्ट्री में, ठीक है ना। आप फर्स्ट या सेकंड लेक्चर देखेंगे तो उसमें मिल जाएगा, ठीक है ना। अगर आपको ये सीखना है कि ये है क्या, ठीक है ना। बट बेसिक जानते हो क्या होता है, बेसिक होता यह है कि आपको उस चैप्टर से रिलेटिव, ठीक है ना, आप उतना बताया जाएगा कि आप उस चैप्टर की का जो बेसिक है, आप उस बेसिक को पढ़ने के बाद उस चैप्टर के बारे में आप समझ जाओगे। अभी आपने पढ़ा था डिग्री ऑफ अल्कोहल, डिग्री ऑफ अमाइन, ये चीज़ें ना अभी आएंगी। वो है बेसिक। हमने बेसिक इस, अरे ये बेसिक नहीं है, ये तो आपको क्लास थर्ड फिफ्थ सिक्स सेवन से पढ़ाया जाने लगता है। आपको 10th तक आपको यही बताया जाता है। 11th में आओगे ना तब ये बताया जाने लगता है। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन करेंगे और थोड़े से समझेंगे कैसे होगा, बनाना सीखेंगे, ठीक है ना। तो थैंक यू बच्चों। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना ना भूलें। सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।